ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कॉन्सेप्ट अपने रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन का। एंड इस वीडियो में हम बात करते हैं जो हमारी फर्स्ट लैब है, सो दिस इज इट, तो जिसके बारे में हमने बात भी की थी। तो इसी को हम परफॉर्म करके देखेंगे एक बार कि R3 शुड रिसीव दिस लूप 0 एंड लूप 1 ऑफ R1 एंड R1 शुड रिसीव द लूप 0 एंड अच्छा, इधर ये 192.168 2.0 जो है ये लूप 1 होगा R3 पे, ये मिसकॉन क्या बोलते हैं उसको, टाइपो है। दिस वन भी विल बी लूप 1। अच्छा, तो ये जो दोनों रूट्स हैं ये जाने चाहिए आपके कहाँ पे, R1 पे। कौन भेजेगा, R2। रिडिस्ट्रीब्यूशन कराओगे आप EIGRP का OSPF के अंदर। और जो ये रूट्स हैं आपके, ये वाला और ये वाला, ये जाने चाहिए किसके पास, R3 के पास, ठीक है। और इनको फिर आप क्या करोगे, OSPF से EIGRP में रिडिस्ट्रीब्यूट कराओगे। सो दैट इज द लैब बेसिकली वी आर गोइंग टू परफॉर्म। अच्छा, तो क्या कहता है कि भाई, चलो ठीक है, पहले आईपी एंड ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन हम चलते हैं GNS3 के पास। एंड लेट मी ओपन द राउटर्स फर्स्ट। ओके, so it will take some time, so just bear with me। R1 हो गया, 2 हो गया, एंड नाउ इट्स R3। ओके, तो दिस इज इट। चलिए, तो हम क्या करते हैं, R1 पे चेक कर लेते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। आईपी अप है, स्टेटस प्रोटोकॉल। ओके, तो इस पे एक ही इंटरफेस है, दो लूप बैक बनाए हुए हैं, ठीक है। देन अगर आप देखोगे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पे भी दो इंटरफेसेस पे आईपी है। नेटवर्क मैंने लिखा हुआ है, मैच कर लीजिए आप। एंड इस पे कोई लूप बैक नहीं है, ठीक है। देन R3 पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करेंगे आपको, एक इंटरफेस दो लूप बैक। ओके, चलिए। अब अगर आप शो रन में सेक्शन किधर कौन सा होना चाहिए, साइड EIGRP है ना, चेक कर लेता हूँ। EIGRP कॉन्फ़िगर्ड है, तो मैंने क्या कर रखा है, लूप बैक डाले हुए हैं और अपना फिजिकल इंटरफेस डाला हुआ है। OSPF चेक करोगे तो इस साइड OSPF नहीं मिलेगा, ठीक है। तो OSPF कहाँ होगा आपका, इधर। तो शो रन सेक्शन OSPF चेक करोगे तो ओके। सो R2 पे अगर आप देखोगे शो आईपी रूट, तो सारे रूट्स हैं। OSPF के रूट्स भी हैं दो, दोनों लूप बैक ऑफ R1। EIGRP के रूट्स भी हैं, दोनों लूप बैक ऑफ R3, ठीक है। पर अगर आप R1 पे जाके चेक करोगे, क्या हो गया इसको, ओके। सो R1 पे अगर आप चेक करोगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ खुद के रूट। और R3 पे भी चेक करोगे तो सिर्फ खुद के रूट, ठीक है, कनेक्टेड। एंड सेम हियर, कनेक्टेड। अब मैं क्या चाहता हूँ, रीडिस्ट्रीब्यूशन। सो R2 पे अगर आप जाओगे तो क्या करना है, अब लेट्स से, अच्छा पहले तो डिसाइड करना है अपने को, क्या करना है कि OSPF से EIGRP में भेजना चाह रहे हो पहले, या फिर EIGRP से OSPF में। तो पहले हम अपने इसके हिसाब से चल लेते हैं, प्रोसेस के हिसाब से जो हमने लैब की गाइड बनाई हुई है। तो OSPF है, ये सब कर रखा है मैंने, OSPF EIGRP शो आईपी रूट, तो इतना मैंने वेरिफिकेशन कर ली है। अब कहता है कि पहले EIGRP को OSPF में आपने क्या करना है, रिडिस्ट्रीब्यूट। अब यहाँ से जरा प्रोसेस समझ लो, ठीक है। तो यहाँ से सीड मैट्रिक का भी समझना अपने को, मैट्रिक का। कहता है कि R2 जो है, ये किसकी बात हो रही है, R2 की। तो यहाँ पे ये कमांड नहीं है, ये सिर्फ मैंने राउटर नंबर लिखा है कि किस पे बात हो रही है। तो उसके ग्लोबल मोड में आप OSPF के अंदर जाओगे और क्या रिडिस्ट्रीब्यूट करोगे, EIGRP, ठीक है। सो आप अगर देखो, मैं इस पे जाके R2 पे, और मैंने EIGRP को OSPF में रिडिस्ट्रीब्यूट करवा दिया है। कैसे, राउटर OSPF प्रोसेस आईडी रिडिस्ट्रीब्यूट EIGRP और उसका AS नंबर, ठीक है। तो यू कैन सी इट हियर, दिस वन। तो यहाँ पे मैंने मैट्रिक नहीं लिखा, ठीक है, डिफाइन नहीं किया मैट्रिक, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे OSPF में एज सच कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती मैट्रिक की, ठीक है। तो वो एक मैट्रिक उठा लेता है अपने आप से, डिफॉल्ट मैट्रिक बोलते हैं, मैं बताऊंगा उसका। पर आप देखोगे ना, आपको रूट मिल जाएगा R3 के जो लूप बैक थे वो R1 में मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं करके,
चलिए अगर जाते हैं हम इस पे, है ना, तो R2 पे जाके राउटर नॉट EIGRP एक्चुअली OSPF प्रोसेस आईडी कितनी थी आपकी, 1 ही हो गया, है ना, प्रोसेस आईडी 1, ठीक है। तो राउटर OSPF 1 रीडिस्ट्रीब्यूट देखोगे आप, सब कुछ रीडिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हो किसी प्रोटोकॉल के अंदर, सब कुछ इन द सेंस राउटिंग प्रोटोकॉल्स ऑब्वियसली। रीडिस्ट्रीब्यूट क्या करवाना है अपने को, EIGRP। अब EIGRP आपको बताना पड़ेगा कौन सा, तो प्रोसेस आईडी आई गेस इसकी भी एस नंबर 1 ही होना है ना, इसका 2 है, ठीक है, ये ध्यान रखना है जी आपको। EIGRP 2, अच्छा वो लिखा भी हुआ है, अच्छा, और ये OSPF 1 है यहाँ पे, एक मिनट, ये ध्यान देना अपने को, R1 का प्रोसेस नहीं देखना, R2 का प्रोसेस देखना है, ठीक है, गड़बड़ होगी हमारे से। एग्जिट डू शो रन में आपको सेक्शन R2 पे देखो OSPF का कौन सा प्रोसेस चल रहा है, तो प्रोसेस 2 है, ठीक है। तो आई डोंट नो, मैंने यही बताने के लिए ये अलग रखे हैं या फिर वैसे ही, क्योंकि रख सकते हैं हम OSPF में अलग अलग, इसलिए अलग रखे हैं, तो चलो अच्छा है कि अलग है। तो राउटर OSPF 2 यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 2, और मैंने, आप क्वेश्चन मार्क करोगे ना, देखो मैट्रिक टाइप, तो ये सब कुछ है, मैं सिर्फ इतना करता हूँ, एंटर। अच्छा एक और चीज है, अगर आप सबनेट नहीं लिखते तो बिना सबनेटिंग के जो रूट्स हैं वो तो क्या हो जाएंगे आपके डिस्ट्रीब्यूट, पर जो सबनेटिंग कर रखी है तो वो नहीं होंगे। तो अभी तो खैर मैंने 192.68 जो रूट है वो /24 है, उसमें तो सबनेटिंग की जरूरत ही नहीं थी, तो वो वैसे भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप इधर देखोगे ना, R1 से आपका R3, ये तो सबनेटेड रूट है ना, तो अगर ऐसे रूट आपको रिडिस्ट्रीब्यूट करवाने हो तो OSPF में एक कीवर्ड लिखना पड़ता है विच इज सबनेट्स। तो आप मेक श्योर ऑलवेज यू राइट सबनेट्स, तो आपने सबनेटिंग कर रखी हो या ना कर रखी हो तो इसका कोई हर्ज नहीं है। इतना करते ही आप R1 पे जाइए और शो आईपी रूट चेक करिए। ये देखिए मैंने आपको बताया था ना कि ये क्या रिसीव करेगा आपका, OSPF एक्सटर्नल रूट्स, तो ये OSPF में AD तो 110 ही है, मैंने बताया था AD से आप पहचान नहीं सकते, ये IGRP में तो पहचान लोगे क्योंकि उसकी AD चेंज हो जाती है एक्सटर्नल के लिए 170, पर यहां से पहचान सकते हो OSPF के अंदर E2 E1 दो तरह के एक्सटर्नल रूट्स आते हैं इसके, तो मैंने काफी डिटेल में बताया आपको OSPF की जो हमने राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ी थी उसके अंदर ये E2 E1 N1 N2 ये सब क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे रूट आ गए अपने, ओके। अब मैं अगर ऑपोजिट करूं, इसका एग्जिट करूं यहाँ से राउटर, अब EIGRP के अंदर OSPF की प्रोसेस रूट्स डालने हैं, टू रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 2, सिर्फ इतना लिखूं, इसमें सबनेट्स नहीं होता, देखो मैंने बताया था हर एक राउटिंग जो प्रोटोकॉल है उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन का तरीका अलग है, तो इसमें सबनेट्स नहीं दिख रहा, मैं एंटर कर देता हूं, कमांड ले ली, तो EIGRP के अंदर कहाँ गया, EIGRP के अंदर आपने OSPF को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर दी, ठीक है। तो OSPF में EIGRP इस तरह से कामयाब हो गई थी, देखो OSPF में इस तरह से EIGRP के रूट डल गए थे, पर क्या EIGRP में इस तरह से OSPF के रूट डल जाएंगे, चेक कर लेते हैं, नहीं डले हैं जी। मतलब क्या हुआ कि हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल में डिफॉल्ट नहीं होता, और इसकी चलो अगर मैं बोलूं डिफॉल्ट वैल्यू वो क्या है, इनफाइनाइट बोलो या जीरो, जीरो आई गेस होती है, तो जीरो का मतलब कि नो एक्सचेंज ऑफ रूट्स पॉसिबल। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फिर मैट्रिक डिफाइन करनी पड़ेगी। अब आपको पता है जो EIGRP की मैट्रिक है वो 5 वैल्यूज है, तो K1 K2 K3 K4 एंड K5, तो यहां से मैं एक एक करके जब डालता जाऊंगा तो ये K1 K2 उस तरह से बताता जाऊंगा आपको। तो सबसे पहले क्या डालना, बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ मेरी ये फास्ट इथरनेट 100 MB है, तो लेकिन किस में कन्वर्ट करना है, KB में, तो 100 को आप कन्वर्ट कर दो किसमें, आपका शायद इतना ही बनेगा ना, देख लो मल्टीप्लाई करके 1000 से, एक दो जीरो इधर उधर हो गए, इससे कोई एज सच इतना फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा हो कम ना होनी चाहिए बस, ठीक है। सो उसके बाद क्वेश्चन मार्क करोगे, डिले, डिले कितना चाहते हो आप, मिनिमम कर दो, 10 कर दो, चलो। और रिलायबिलिटी मैं चाहता हूं कि भाई हाईएस्ट मैक्सिमम रहे, लोड मिनिमम रहे, और MTU डिफॉल्ट रहे 1500, ये देखिए मैट्रिक डाल दी, मैट्रिक डालते ही आप देखो इधर आपको रूट आने स्टार्ट हो जाएंगे, ये देखिए डी किसका हो गया, EIGRP का, एक्स मतलब एक्सटर्नल है ये,
और इवन इसकी एडी भी चेंज होगी। सो दिस इज वन वे टू डिफाइन द मैट्रिक। तो आई गेस ये एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया। पहला, हाउ टू एडवर्टीज और हाउ टू रीडिस्ट्रीब्यूट रूट्स फ्रॉम EIGRP टू OSPF। तो EIGRP से जब OSPF में करा आपने, है ना। दूसरा हमने क्या देखा, जब OSPF के रूट EIGRP में एडवर्टीज आपने की तो उसमें मैट्रिक की जरूरत आपको पड़ी। और मैट्रिक किसकी बतानी पड़ती है, देखो आपने EIGRP में डालने हैं OSPF के रूट, तो मैट्रिक चलेगी उसकी जिसके अंदर रूट डालने हैं। तो ये देखो EIGRP डाले ना, ठीक है। एक तो ये तरीका है मैट्रिक डालने का। आई होप इतना क्लियर है। इतनी ये एक बेसिक लैब होगी है हमारी। रिडिस्ट्रीब्यूशन R3 पे देखोगे R1 के रूट आगे, R1 पे देखोगे R3 के आगे। अगर आप पिंग करोगे किसको 10.1.1 को तो पिंग आएगा। R1 से पिंग करोगे अगर आप R3 के लूप बैक को किसी को कर लो 192.168.1. लेट्स से 3 डाला होगा मैंने ना राउटर नंबर के हिसाब से। डन। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैट्रिक है उसको डालने के दो और तरीके हैं। तो मैं यहां से क्या करूं, आपके कंट्रोल ए नो करके हटा दिया। नो करके हटाते ही आप देखोगे मैसेजेस दोबारा एक्सचेंज होंगे। एंड ये देखिए, ठीक है, नथिंग, क्योंकि अगेन आपने मैट्रिक हटा दी। अच्छा, यहाँ से तो मैंने पूरी कमांड ही हटा दी है ना। इवन आपको मैंने दिखाया था कि कमांड रिडिस्ट्रीब्यूट डालोगे, मैट्रिक डालोगे तब भी रूट एक्सचेंज नहीं होंगे। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, एक कमांड आती है रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF2, ठीक है। और एक और यहाँ पे अगर आप देखोगे मैट्रिक यहाँ पे डाल दोगे ना, जैसे मैट्रिक इसमें क्या है, नोट इधर रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF2, ओके। क्या कमांड होती थी इसकी, इधर जाके देखें क्या एक बार। डिफॉल्ट मैट्रिक क्वेश्चन मार्क डिफॉल्ट मैट्रिक, ठीक है। तो आप क्या करो, जैसे ही आपने राउटर EIGRP के अंदर गए तो यहाँ पे आपने डिफॉल्ट मैट्रिक की एक कमांड चलानी है, ठीक है। तो मतलब क्या हो भाई, कुछ भी रिडिस्ट्रीब्यूट कराओ आप EIGRP के अंदर तो EIGRP हमेशा ऑटोमेटिकली ये मैट्रिक यूज कर ले। कौन सी, डिफॉल्ट मैट्रिक मैंने मान लिया। अब वही डाल दो इधर। बैंडविड्थ क्या है मेरी, लेट्स से ये बैंडविड्थ है, फिर डिले क्या है मेरा, ये डिले है, फिर आपकी रिलायबिलिटी है, फिर आपका लोड है और फिर आपका MTU। तो इतना करने के बाद रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF2 देखो, ठीक है ना। ये डिफॉल्ट मैट्रिक अब एक्सचेंज कर लेगा। ये स्वाइप रूट करोगे देखो, ठीक। तो या तो आप रीडिस्ट्रीब्यूट जो कमांड है इसी के साथ लिख दो मैट्रिक, जैसे मैंने अर्लियर आपको बताया था। कहाँ गई वो, ये वाली, ठीक है, दिस वन पूरी। दूसरा तरीका क्या है कि आप अगर बार बार ये नहीं करना चाहते तो आप एक बार डिफॉल्ट मैट्रिक सेट कर दो। तो ये डिफॉल्ट किसके लिए सेट होगी, EIGRP के लिए, ठीक है। तो हर एक के साथ अब यही जाएगी। सो दिस इज इट कि आप जो कर सकते हो सेकंड तरीका डिफॉल्ट। रेकमेंडेड क्या होता है, डिफॉल्ट नहीं होता आपको, यू नो मैट्रिक जो साथ में बताओगे ना रिडिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस के साथ, तो वो बिकॉज इट कैन चेंज, दैट्स व्हाई। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ये डिफॉल्ट मैट्रिक भी हटा देता हूँ। नो डिफॉल्ट। और ये OSPF में भी सेम काम आप कर सकते हो वैसे ही, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको, करके दिखाऊंगा। तो अगेन आप जैसे ये करोगे फिर आप देखोगे कुछ नहीं है। एक और तरीका क्या बचता है यहाँ पे, एक और तरीका रूट मैप यूज करके आप डिफॉल्ट मैट्रिक सेट कर सकते हो, सॉरी मैट्रिक सेट कर सकते हो। कैसे, रूट मैप और कोई नाम दे दो, जैसे मैं बोलता हूँ कि टेस्ट मैप कह दो या फिर टेस्ट मैट्रिक कह दो, जो भी, या फिर मैट्रिक ही कह दो सिंपली ना, टेस्ट मैट्रिक कह दो, ठीक है। इट शुड मेक सेंस, है ना, क्योंकि अदरवाइज आपकी जो लंबी चौड़ी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है उसमें से आपको पता नहीं चलेगा ये कमांड है या डिस्क्रिप्शन है या नाम है क्या है ना। और इसलिए हमेशा ये भी प्रेफर करते हैं कि आप इसको कैपिटल में रखो, क्योंकि कैपिटल मीन्स कमांड का नहीं हो सकती। फिर आपको क्या करना है, रूट मैप टेस्ट मैट्रिक के और टेस्ट मैट्रिक के अंदर डिनाई परमिट तो कुछ करना नहीं, अपने को तो सेट करनी है ना, ठीक है। तो डिनाई परमिट का ही बताऊंगा रूट मैप कैसे यूज करना है। मान लो मैंने नंबर रख दिया 1। अब आपको यहाँ पे कुछ देखोगे क्या ऑप्शन मिलते हैं, सेट का ऑप्शन आया है। सेट मैंने BGP में बताया था आपको कुछ हद तक रूट मैप, है ना। सेट क्या करना है, मैट्रिक, बहुत सारी चीजें हैं जो आप सेट कर सकते हो। मैट्रिक, ओके, मैट्रिक करना, मैट्रिक टाइप नहीं करना। चलो मैट्रिक में फिर क्या करना है, मेरे को बैंडविड्थ पहले तो 5 6 7, और फिर आपका वही अगेन डिले, फिर आपका
रिलायबिलिटी, लोड एंड आपका एमटी। मैट्रिक सेट कर दी किसके अंदर, हमने रूट मैप के अंदर। अब आप राउटर EIGRP के अंदर जाके रीडिस्ट्रीब्यूट करा दो OSPF और रूट मैप यूज कर लो। कौन सा आप कहाँ गया, रूट मैप हमने बनाया था ये वाला, तो ये हमने रूट मैप, दैट्स इट। तो अगर आप चेक करोगे डू शो रन सेक्शन OSPF, नॉट OSPF एक्चुअली EIGRP, तो हमने ये कमांड डाल रखी है रिडिस्ट्रीब्यूट के अंदर। अब चेक करो जरा, फिर इसका एक्सचेंज होना चाहिए। तो दिस इज इट वेयर वी हैव टॉक्ड अबाउट लाइक हाउ टू redistribute from one routing protocol to another, how to set the metric। अच्छा एक और चीज, अब OSPF में ऐसा कैसे करें। वैसे तो जरूरत पड़ी नहीं थी OSPF में, आपको देखो शो IP रूट किया था आपने और ये रूट ऑलरेडी है आपके पास, ठीक है ना। पर अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द रिकमेंडेड वे, तो आप सुन लीजिए जरा। वैसे लिखा है थ्योरेटिकल राउटर OSPF और 2 के अंदर जब आप रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो EIGRP को, तो पहली बात तो मैंने बताया था सबनेट्स लिख दिया था यहाँ पे। पर अगर आप मैट्रिक टाइप में देखोगे आपको दो लिखा मिलता है, एक होता है मैट्रिक टाइप 1, एक होता है मैट्रिक टाइप 2। बाय डिफॉल्ट मैट्रिक टाइप 2 आता है, ठीक है, E2। तो E2 की अपनी एडवांटेजेस है, सॉरी अपनी डिसएडवांटेजेस है। तो आप मैट्रिक टाइप हमेशा क्या सेलेक्ट करते हो, 1, ठीक है। सबनेट्स आपको लिखना है, वो लिख ही चुके हो सबनेट्स। इससे क्या होगा देखो, अगर आप दोबारा चेक करोगे E1, तो ये मोर प्रिसाइज वैल्यू है आपकी। मैं थोड़ा बता देता हूं, जैसे यहाँ पे जाके कि फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से यहाँ से आगे जुड़े हैं, यहाँ से आगे जुड़े हैं, ठीक है, तो R2 पे अगर आपने कोई मैट्रिक सेट नहीं की है OSPF की और EIGRP के रूट अब यहाँ पे आप लेके जा रहे हो, तो अगर आपने वैल्यू चेंज नहीं करी, उसकी डिफॉल्ट छोड़ दी, तो उसने ना एक मैट्रिक उठा ली 20, ठीक है। तो वो डिफॉल्ट मैट्रिक होती है E2 के अंदर, ये 20 यहाँ पे भी होगी। तो 192 168 1.0 तक जाने के लिए इसके पास भी मैट्रिक 20 है, इसके पास भी 20 है, इसके पास भी 20 है। मतलब आप ट्रस्टवर्दीनेस चेक नहीं कर पाओगे कि यार कि इस राउटर से मान लो कि कोई और रूट आपका एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है, और ऐसा ही एक और रूट है कोई, और एक बंदे को ये पता है कि भाई उस रास्ते तक जाने के, सॉरी उस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए ये रास्ते तो पड़े हैं मेरे पास, लेकिन दोनों की मैट्रिक सेम आ रही है क्योंकि आपने मैट्रिक सेम एडवर्टाइज कराई है। तो E2 मतलब सेम, नोट इंक्रीमेंट व्हेन इट इज पासिंग थ्रू द फर्दर नेटवर्क डिवाइसेस। तो राउटर टू राउटर जब जाएगा आपको पता है मैट्रिक चेंज होनी चाहिए, अगर आपने OSPF या IGRP की वीडियोस देखी है तो, बट यहाँ पे नहीं हो पाती। तो मैंने वैसे ये E2 E1 वहां पे बताया था OSPF में भी। सो E1 शुड बी सिलेक्टेड। उसके बाद क्या होगा, आपकी जो डिफॉल्ट वैल्यू थी यहाँ पे आएगी, इसकी मैट्रिक क्या है 100 Mbps वाले की 1, तो ये 21 हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा इस राउटर पे 22 हो जाएगा 23। तो फिर इसके पास सेम डेस्टिनेशन तक जाने की सेम मैट्रिक नहीं है ना, कहीं से 20 है, कहीं से 21 है, कहीं से 22, तो उसके हिसाब से वो लोवेस्ट मैट्रिक बेस्ट मैट्रिक और वो चूज करेगा। तो आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। बाकी सारी ये जो बातें हैं आपकी थियरी में भी लिखी हुई है। This is the lab that we have done and मैट्रिक कॉन्फ़िगरेशन 3 तरीके जो मैंने आपको बता दिया। बाकी यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, तो किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है। आप अपने आप से रेप्लिकेट करेंगे लैब तो आराम से हो जाएगी आपकी, ठीक है। मेथड 3 सेट रूट मैप, ओके। लैब 1 मैट्रिक टाइप, ये OSPF के लिए था। वैसे जो बोला था ना कि ज़रूरी नहीं था, बट रेकमेंडेड यही है, यू चेंज दैट टू टाइप 1, मैट्रिक टाइप 1। सो दैट्स इट। तो अगली लैब में हम मिलते हैं और उसमें बात करते हैं जो अपने स्टैटिक रूट को कैसे आप रिडिस्ट्रीब्यूट करवाओ अपनी राउटिंग डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर, और एक और जो सेलेक्टिव रूट मैप का यूज करके अपने को फिल्टर करना है कि भाई मेरे को सारे रूट रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाने, सेलेक्टेड रूट। तो मिलता हूँ आपसे अगली लैब के अंदर। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए।